मेरा नाम डॉक्टर जसराम सिंह, गांव मोहल्ला वाला नूरपुर के पास में ही है। 2 साल पहले हम कृषि विज्ञान केंद्र नगीना गए थे ट्रेनिंग लेने। वहां हमारी राहुल जी से मुलाकात हुई और इनके बताए हुए रास्ते पर हमने चलना शुरू किया। अभी जो भाई साहब ने बताया जीवामृत और घर जीवामृत बनाना, वो मिट्टी के मटके में बढ़िया बनता है। हमने 50 लीटर का, एक 60 लीटर का 2 मटके आम के पेड़ के नीचे बाग में दाब रखे हैं। उसमें 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और बाकी थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसे चलाते रहेंगे सुबह शाम। और पीपल के पेड़ के या बरगद के पेड़ के या पुराना पेड़ कोई भी हो, उसके पेड़ की 1-2 मुट्ठी मिट्टी, वो 6-7 दिन में तैयार हो जाता। और फिर एक 200 लीटर का ड्रम लो, उसमें उसके 200 लीटर बना लो, पानी भर लो उसमें। और अभी जो गोबर वाली समस्या है, रोज़ाना कहाँ तक सुखाओगे? जो हमारा गोबर पड़ा रहता है उसकी 4 फुट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, 2 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन जाती रहे। और उसमें जगह जगह डंडे से छेद करके और उसमें डाल दो। 10-15 दिन बाद एक बार अगर दोबारा डाल दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना तो वो जो है बड़ी अच्छी खाद बन जाएगी। 60 दिन में खाद बनकर तैयार हो जाती है बढ़िया वाली। और अगर घर जीवामृत बनाना है तो 5 किलो गोमूत्र, 1 कुंटल गोबर, 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ गोबर में मिला दो। इसी तरह से चाहे तो डंडे छेद करके मिला दो और वो जब सूख जाए उसे बोरी में भर के रख लो। इन्होंने बताया था मिट्टी का स्प्रे, दूध का स्प्रे। हमने मिट्टी का स्प्रे भी करा, दूध का स्प्रे भी करा है, खल का स्प्रे। और हमें करीबन 1 साल से तो कोई पेस्टिसाइड दुकान से लाए नहीं दवाई, यही स्प्रे कर रहे हैं। मिट्टी का स्प्रे सबसे ज़्यादा कामयाब है। 5 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसकी एक साइड के ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ले लो। 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम फिटकरी, 100 ग्राम हल्दी, आधा किलो गुड़। और गुड़ भी अगर ना मिले तो दुकान से जो मिलता है पीने के लिए ग्लूकोज़, आधा किलो ग्लूकोज़ उसमें घोल लो। 200 लीटर पानी में घोल के इतने टॉप का रिजल्ट आता है उसका स्प्रे का। और भट्टी खाद, 2 साल से हम भट्टी खाद बना रहे हैं। और 2 साल मेहनत करने के बाद जब हमने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई तो जो भाई साहब ने अभी बताया 0.5 जो है कार्बन 0.5 2 साल के बाद आया। पिछले साल जांच कराई थी। 4 साल हमें पत्ती फूँके हो गए खेत में, पत्ती नहीं फूँकते, ऐसे ही जुतवा देते हैं। अब खेत की तैयारी कर रहे थे, जैसे भाई साहब ने बताया, हमने पहले उसमें पत्ती नहीं फूँकी, ज़मीन जुतवा दी, फिर उसमें चौड़ा डाला जो पशुओं का था, और फिर हल से जुताई कर दी, गहरी जुताई उसकी। और 20 किलो चूना ला के उस पर मिला दिया कूड़ी के खाद में। 20 किलो सरसों की खल मिला दी। अब वो बुआई पे डाल लेंगे उसे, जैसा भाई साहब बता रहे हैं। अब जितना मैं बोल रहा था वो सच है कि नहीं है? आप लोगों के बीच में लोग बैठे हैं। और हमने ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के देखा, बेबी रैसन बेसियाने में डाल के देखा है, डाल रहे हैं, रिजल्ट है उनका। लेकिन उतना नहीं, सारी चीज़ें हम नहीं ला सकते। और भाई साहब के कल्चर में सारी चीज़ें हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करी है कि भाई हमें वो कल्चर चाहिए, हम बनाएंगे उसे। और इनका जो सबसे बढ़िया फार्मूला ये है कि आप पहले साल में जितना खाद देते हो उसका आधा हो जाएगा पहले साल में। हमारा हो गया और 1 साल में ज़मीन सुधर गई। तुमने तो हमें बहुत नुकसान दे दिया। अरे हम तो बात हुई कि हमारी अरे सुनो, ये बताते तो तुम नहीं सुनते। किसान की नहीं सुनता। सही बात है, सही बात है। हमारे गांव के लोग हमें पागल बताते हैं। गांव के लोग पागल बताते हैं कि ये पागल हो गया। और जब से कम मैंने 20 आदमियों से कहा मेरे साथ चलो, केवल 2 आदमी मेरे साथ गाँव के आए। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।